मेडिकल की छात्रा वानिया ने खत्म की जिंदगी। वानिया शेख को परेशान करता था सिद्धांत ने की थी वानिया शेख की पिटाई। सिद्धांत लगातार कर रहा था वानिया को प्रताड़ित। कॉलेज प्रशासन मामला दबाने की कर रहा है कोशिश। वानिया के पिता को है सीएम योगी से इंसाफ की उम्मीद। बिल्कुल सही सुना आपने। मेरठ की रहने वाली वानिया शेख स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। वो एक जिंदा दिल लड़की थी, लेकिन आज उसके जिस्म में जान नहीं बची और ना ही दुनिया में उसका वजूद बचा। जी हां, तमाम तरह की प्रताड़ना से गुजरने के बाद वानिया ने मौत को गले लगा लिया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके के रसीद नगर में रहने वाले असद शमी की बेटी वानिया शेख सुभारती यूनिवर्सिटी में बीडीएस की छात्रा थी। पिता की माने तो कॉलेज में पढ़ाई करने वाला सिद्धांत अक्सर उसे परेशान करता था, जिसके बारे में बेटी ने उन्हें बताया भी था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सिद्धांत की हरकतें उनकी बेटी की जान ले लेंगी। 10 बजे के करीब हमने ये पूछा, भाई इसके साथ कौन कौन रहता है, तो हमें सिद्धांत का नाम का लड़के का भी नाम पता लगा। हमने उसे 1-2 बार देखा भी था यूनिवर्सिटी में। हमारी बेटी जो है उसकी बुराई भी करती थी लड़की। हमने उसका नंबर मांगा एक बच्चे से, तो किसी ने हमें उसका नंबर नहीं दिया। फिर हमें किसी से उसका नंबर मिला, तो हमने उस नंबर को डायल किया, तो उसने हमारा नंबर नहीं उठाया। बात गुजरी 19 अक्टूबर की है। दोपहर करीब 3 बजे वानिया ने कॉलेज की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसके जिस्म के करीब सभी हड्डियां टूट गईं। पिता असद के मुताबिक बेटी की मौत से पहले सिद्धांत ने उसकी पिटाई की थी, जिससे बचने के लिए वो बेचारी छत की तरफ भागी और उसने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लिया। भाई वो तकरीबन जो वीडियो रिकॉर्डिंग है 2:54-56 के करीब की है, जब वो कूद रही है, सुसाइड कर रही है, जो वायरल हो रही है। उससे पहले 5-7 मिनट पहले लगा लीजिए आप, बस वहीं से पिट के भागी। उसे क्या डर था, अपनी इज्जत का डर था क्या, तो या उसे ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे भाग रहा है, जो कूदी है। कुछ ना कुछ तो उसके साथ ऐसा कोई बड़ा हादसा हुआ है। तो वो बहुत बोल्ड लड़की थी। जिस दिन 19 तारीख को हमारे पास फ़ोन आया, मेरे पे 3:10 के करीब मेरे पास एक फ़ोन आता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आ जाइए आप। उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट फिर आता है, फिर एक फ़ोन और आता है। तकरीबन 3 फ़ोन आए, जिसमें एक उसकी क्लास फेलो का था, लड़की का। बहरहाल हम घबराए हुए स्कूटी उठा के भागे वहाँ पे। देखा तो हमारी बेटी जो थी SICU के अंदर वहाँ सुभारती के पड़ी है। हमने डॉक्टर से पूछा, भाई क्या हुआ, तो कहने लगे, भाई आपकी बेटी जो है छत से कूद गई। मैंने कहा, भाई ये कैसे कूद जाएगी, कोई फेलियर स्टूडेंट नहीं, कुछ नहीं, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं, ये कैसे कूद गई। कह साहब ये तो हमें भी पता नहीं और हम इसका इलाज कर रहे हैं। भाई कंडीशन क्या है इसकी, तो उन्होंने कहा, भाई कंडीशन जो है वो दबाने की है, मतलब 100% इसका ब्रेन फ्री ख़त्म हो चुका है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं इसके ब्रेन के अंदर, और L1 से लेके L4 इसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल चूरा हो चुकी है। इसकी जो स्पाइन है वो टूट चुकी है, और इसके दोनों शोल्डर्स जो टूटे हैं। पिता की माने तो उन्हें सिद्धांत की हरकतों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन छात्रों से बातचीत के दौरान उन्हें कुछ अंदेशा हुआ। लेकिन आधी रात गए सिद्धांत के पिता अस्पताल में मुलाकात के लिए पहुंच गए। इसी के बाद कुछ देर में ही SP और SSP भी पहुंच गए और फिर पूछताछ शुरू हो गई। तकरीबन 10 और 11 के बीच में उसके फादर आते हैं, और एक स्टूडेंट मुझे बुलाने आती है और कहती है, सर आपसे सिद्धांत के फादर कि सर एक सिद्धांत के फादर आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा दिमाग एकदम नॉक करता है कि भाई सिद्धांत के फादर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, मेरी तो कभी मुलाकात ही नहीं उनसे, ना मैं जानता। बहरहाल मैं और मेरा दोस्त हम बाहर गए, तो सामने उसके ग्राउंड है पार्क सा, तो पार्क में वो खड़े थे। प्रिंसिपल साहब भी वहाँ खड़े थे कि सिद्धांत के फादर हैं। हमने उनसे बात करी, बात होते अच्छा, इस बीच में हमें भी ये पता नहीं था इसकी पिटाई हुई है, तो हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि साहब उसकी पिटाई करी है सिद्धांत ने। मैंने कहा, भाई वो मेरी बेटी को मारने वाला कौन था। उसके फादर कहते, मेरा दोस्त उससे पूछता कि वानिया को उसने मारा था। कहते नहीं, उसने मारा नहीं था, वो तो हल्का सा गाल पे उसने हाथ लगाया था उसके। तो वो बोलता है, भाई हाथ लगाने वाला वो क्यों ना, हमारी बेटी को हाथ कैसे लगाया। नहीं, बच्चों में आपस में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, और साथ पढ़ते थे और ये था, और हमें बड़ा दुख है। इतने में SP साहब आ जाते हैं। मुश्किल से 2 या 2.5 मिनट की हमारी मुश्किल से इनसे बात हुई होगी। SP साहब मेरे से आर्ग्यूमेंट करने लगते। पहले तो फैमिली बैकग्राउंड, जैसे वो फैमिली बैकग्राउंड का मामला, इतना में SSP साहब आ जाते हैं। तो
वो कहते हैं भाई तफ्तीश करिए आपने, कहा सर पूछ ही रहा हूँ एसपी साहब ने। पूछताछ में साबित हो गया कि वानिया की जिंदगी को खत्म करने में सिद्धांत ही जिम्मेदार है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सिद्धांत को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर में कोई रूम था, उसके अंदर बैठ जाते हैं। हमें उन्होंने नहीं बुलाया था उस वक्त। बहरहाल वो जब हमें पता लगता हम ऊपर जाते हो तो सिद्धांत एक कोने में खड़ा था उनके सामने और एक लड़की को इंटेरोगेट कर रहे थे। दुबे, हाँ दुबे थी वो, बनारस की गई। तो वो अपना इंटरव्यू दे रहा था, तो एसपी साहब ने मुझे अपने पास बुला के बैठाया कि भाई देखो पास सुनो। तो इंटेरोगेट करते करते सिद्धांत बीच में कूद जाता है और जैसे ही कूदता है तो एसपी साहब उसे कहते हैं कि डंडा उठाऊं क्या? तो वो चुप हो जाता है, पीछा खड़ा कर देते हैं। तो लड़की जो है उस चीज़ को वॉश आउट करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तो कहते हैं नहीं पीछे चलो, ये बताओ इसे मारा नहीं मारा? साहब इसे सिद्धांत ने मारा था। लड़की को मारा था? मेरी बेटी को। ये बेटी की घटना आपकी कब की थी जो बेटी को मारा था? भाई वो तकरीबन जो वीडियो रिकॉर्डिंग है 2:54-56 के करीब की है, जब वो कूद रही है, सुसाइड कर रही है, जो वायरल हो रही है। उससे पहले 5-7 मिनट पहले लगा लीजिए आप, बस वहीं से पिट के भागी। उसे क्या डर था, अपनी इज्जत का डर था क्या, तो या उसे ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे भाग रहा है, जो कूदी है। कुछ ना कुछ तो उसके साथ ऐसा कोई बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि वो बहुत बोल्ड लड़की थी। पीड़ित पिता की माने तो इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि जितनी देर तक बेचारी वानिया अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, उतनी देर कॉलेज का कोई भी कर्मचारी उनसे मिलने नहीं आया, जबकि वानिया कॉलेज कैंपस में मौजूद अस्पताल में ही भर्ती थी। शाम तक हमने देखा कोई भी क्लास का बच्चा संवेदना के लिए या उसका क्लास फेलो वहाँ पे मौजूद नहीं था। जो लड़की इतनी हंसमुख थी और 4 लोगों से हंस के बात करती थी, उसके साथ कोई नहीं बैठा था वहाँ। ना हमने कोई पूछने आया कि भाई कोई आके बात करे हमसे। फिलहाल वानिया के कत्ल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह कॉलेज प्रशासन पर मामला दबाने का आरोप लगा है वो निहायत ही शर्मनाक है। यह खबर हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी और सहयोगी आसिफ सैफी ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सोनी आभूषण केंद्र। हमारे यहाँ शुद्ध गारंटी युक्त सोने और चांदी के आभूषण तैयार मिलते हैं। इतना ही नहीं, ऑर्डर करने पर आप अपनी पसंद से जेवरात बनवा भी सकते हैं। तो देर किस बात की, तुरंत पहुँचे सोनी आभूषण केंद्र, हलियापुर रोड, पारा चौराहा, सुल्तानपुर। आपके अपने शहर सुल्तानपुर बल्दीराय तहसील में फैंसी साड़ियाँ, सूट और शर्टिंग जैसे बेहतरीन कपड़े उचित दाम पर मिल रहे हैं। तो देर किस बात की, तुरंत ही पहुँचे शुभम साड़ी सूट कलेक्शन, हलियापुर रोड, पारा चौराहा, सुल्तानपुर।